अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में एक और खातून का जिक्र है जिनका नाम है अजीजन बाई। आपने खवातीन का एक ग्रुप बनाया जो फौजियों के हौसले अफजाई और जख्मियों की देखभाल करती थी। इन्होंने फौजियों को इस्लाह और लोग बारूद जमा करने और तकसीम करने में भी मदद की। तो ये जानते हैं इन खातून के जिंदगी के सवाना को। कानपुर ने 1857 के बगावत में अहम किरदार अदा किया जब नाना साहिब ने हिंदू और मुसलमानों दोनों से जद्दोजहद आज़ादी के लिए मुतहद होने की अपील की, तो एक तवाइफ अजीजान बाई ने भी इसमें हिस्सा लिया। 1857 की बगावत के दरमियान उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने में मदद की और इसे आज़ादी पसंदों तक पहुंचाया। अगरचे आज़ादी की जद्दोजहद में उनका अहम किरदार था, लेकिन बहुत से लोग उनकी शराकत के बारे में नहीं जानते थे। अजीजान 1832 में लखनऊ में पैदा हुए। जब अजीजान बहुत छोटी थी तो उनकी माँ, जो कि एक तवाइफ थी, इंतकाल कर गई। वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश लखनऊ के सतरंगी महल में एक तवाइफ के घर में हुई। बाद में वो कानपुर चली गईं और उमराव बेगम के घर लौरकी महल में रहने लगी। तारीख में इसकी कोई वजह दर्ज नहीं है कि वो कानपुर क्यों चली गई थी, लेकिन वो ज़्यादातर कहा जाता है कि ये एक ज़ाती आज़ादी थी जिसकी वजह से वो शहर मुंतकिल करने पर राज़ी हुई। बहुत से सिपाही जो दूसरी घुड़सवार फौज का हिस्सा थे अजीजान के घर गए। उन्होंने घर पे सिपाहियों की मुलाकात की और जगह बन गई वहां पर। कहा जाता है कि वो शमसुद्दीन खान के करीब थीं। दूसरे घुड़सवार फौज के एक सिपाही जिन्होंने बगावत में कलैदी किरदार अदा किया था। 1857 के बगावत से 2 दिन पहले शमसुद्दीन इनके घर आए थे और इन्होंने बताया कि नाना साहब 1-2 दिन में सरदार बन जाएंगे और घर पर सोने की टुकड़ों से भर जाएगा। अजीजान हथियार इस्तेमाल करना जानती थी और दूसरी खवातीन को भी सिखाती थी। वो मर्दाना लिबास पहनती थी, तमगों से मजीन थी और पिस्तौल से लेकर घुड़सवारी पर भी वो अच्छी तरह जानती थी। इन्होंने खवातीन का एक ग्रुप बनाया था जो मर्दों के हौसले अफजाई करती थी और जख्मियों की देखभाल करती थी। इन्होंने फौजियों को इस्लाह और गोला बारूद जमा करने और तकसीम करने में भी मदद की। दरअसल अजीजान ने अपना हेडक्वार्टर वेहल डच के शुमाल में बंदूक की बेड़ियों में से एक में कायम किया था, जिसमें मुहासरे के पहले ही दिन के गोलियों और गोले बरसाए गए थे। वो इस पूरी मुद्दत तक फौजियों के साथ रही जब वो हेलर की खंदक का मुहासरा था। शदीद आग के दरमियान वो हमेशा पिस्तौल से ही लेकर रहती थी। दस्तयाब के मुताबिक नाना साहब अजीजान को जानते थे, वो बगावत में भी किरदार अदा कर सकती थी। कानपुर में जब नाना साहिब की इब्तिदाई फतह का जश्न मनाने के लिए परचम लहराया गया तो अजीजान भी वहां पर मौजूद थी। अजीजान बाई, जो बगावत के अहम शाजियों में से एक समझा जाती थी, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था आपको और जनरल के पास ले गए थे। इन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ करने का आमादा करने की कोशिश भी की थी और कहा कि इसे बगावत में से इसे किरदार के लिए मुआफ़ कर दिया जाएगा। ताहम इसने जनरल की पेशकश को ठुकरा दिया और शहादत को तरजीह दी थी। वो आज भी कानपुर के लोगों की याद में जिंदा हैं। आज तक लोग मुतालबा कर रहे हैं कि शहर की एक गली को उनके नाम से मंसूब किया जाए। तो फिलहाल के इस किस्से में सिर्फ इतना ही। हाजिर होंगे एक और बेहतरीन किस्से के साथ शख्सियत हिंद में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।